Good morning, students. In this session, we are going to start with the coding. As we all know, we have already covered some topic that is related to the Scratch interface introduction. Like what are the roles and functionalities of the Scratch interface? We have already covered all these topics. But in today's session, we are going to start with the coding. So initially, I am going to explain you the roles and functions of some blocks, and then we will start with the project. Okay, so let's start from here. So as you can see, this is the event block, and under this block, we have many codes like flag clicked, space key pressed, when the sprite clicked. So we have different events. जैसे अभी हम देख रहे थे कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट को रन करते हैं सो वी हैव अ फ्लैग ऑप्शन। हम फ्लैग पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कोई भी जो आप प्रोजेक्ट या कोड प्रिपेयर कर रहे हैं वो रन करेगा, राइट। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम फ्लैग से ही इसको स्टार्ट करें। वी कैन स्टार्ट विद द अनदर वन लाइक व्हेन स्प्राइट क्लिक। जब भी आप स्प्राइट पे क्लिक करेंगे आपका कोड रन करेगा। अब मैं कोड यहाँ पर अप्लाई करती हूँ। जस्ट गो इन द मोशन ब्लॉक एंड आई एम टेकिंग द टर्न। मैं मोशन ब्लॉक से क्या कर रही हूँ, टर्न कोड एक ले रही हूँ, राइट। एंड हियर द वैल्यू ऑफ टर्न डिग्री इज 15, सो आई एम राइटिंग हियर 20। ओके, अब ये जो कोड है वो कब रन करेगा स्टूडेंट्स, जब यहां मैं इस पर्टिकुलर स्प्राइट पर क्लिक करूंगी। ये देखिए, स्प्राइट पे क्लिक कर रही हूँ, कोड रन हो रहा है। 20 डिग्री वो क्या कर रहा है, टर्न ले रहा है, करेक्ट। सो दिस इज द रोल ऑफ व्हेन स्प्राइट क्लिक इवेंट। एंड जो आपका स्प्राइट टर्न ले रहा है वो किसका रोल है, ये वाले ब्लॉक का, मोशन ब्लॉक का। सिमिलरली अगर मैं लुक्स में जाती हूँ एंड आई एम एडिंग हियर दिस, राइट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी आप ऊपर देखिए एक मैसेज भी शो हो रहा है। तो लुक्स में से मैं कोई भी मैसेज भी ऐड कर सकती हूँ। इस पर क्लिक करूंगी, हेलो। ओके, तो इस तरीके से कोई भी कोड रन करेगा जो भी उसके रेस्पेक्ट में होगा, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे इसको अंडरस्टैंड करेंगे। वन मोर थिंग, लाइक इफ आई वांट टू इंसर्ट any code from the code palette. So what is the process for that? The process is very simple. You need to just click here and drag it and drop on the coding area. Drop in the coding area. तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। बट अगर आप उसको इंसर्ट नहीं करना चाहते, यू वांट टू डिलीट, अब आपको क्या करना है, पूरे कोड को डिलीट करना है। सो व्हाट इज द प्रोसेस वी हैव, जस्ट सेलेक्ट इट, ड्रैग इट एंड ड्रॉप इन द कोड पैलेट अगेन। कोड पैलेट में छोड़ दीजिए, आपका कोड क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, तो आप इस तरीके से कोड को डिलीट भी कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट यू नीड टू क्लीन दी स्टेज एरिया। आपको क्या करना है, स्टेज एरिया को क्लीन करना है। सो व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट, द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। वी हैव अ स्प्राइट एंड अंडर द टॉप ऑफ दिस स्प्राइट आइकन we have a delete box. By the help of this delete box, we can easily delete that particular sprite which is available on the stage area. Just click on that. Now you can see your stage area is cleaning. Your stage area is completely clean for the designing as well. Okay? अब आप डिजाइन करने के लिए आपका स्टेज एरिया फ्री है। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर सकते हैं। Now what is the topic for today? The project is creating a butterfly swirl. क्या करना है, हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई को स्वर्ल करके चेक करेंगे, राइट। तो बटरफ्लाई अगर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं तो मुझे एक बैकग्राउंड बटरफ्लाई से कुछ रिलेटेड बनाना होगा जो नेचर से रिलेटेड होगा। सो क्रिएट द बैकग्राउंड बाय चूजिंग मीडिया बैकग्राउंड नेचर।
तो कुछ ऐसा मीडिया बैकग्राउंड नेचर से चूज करना है. जस्ट गो इन द बैकड्रॉप ऑप्शन and we have multiple backgrounds, and under this you can see this is the flowers. I can say this is related to the butterfly, जो थोड़ा सा relate करेगा, right? So we can set the flowers in the background. Okay, is it clear? Okay, now fine. Now we need to set a butterfly here. Okay, so select a butterfly from the sprite option, choose a sprite, and here we need to find out a butterfly. Here it is. We have a butterfly, right? So just take it and put it anywhere where you want to put, like from you want to start from here. You need to set the position. आपको क्या करना होगा, इस बटरफ्लाई की पोजीशन को सेट करना होगा जहां से वो इनिशियली स्टार्ट करे हर बार. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोडिंग अप्लाई करनी होगी. ठीक है. For the code, we are going to start from the event. Firstly, I need to do one thing. I need to create an event. So when flag clicked, I'm taking here. Now, next option is to set the x-axis and y-axis. So what should I do? So this is the position. ये position है और इस position पर x-axis क्या है, 144, और y-axis -91. So I'm going to use go to x-axis and y-axis. ओके, यहाँ पर सेम है, एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस भी. हम इसको चेंज भी कर सकते हैं. मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जो पोजीशन है बटरफ्लाई की वो ये हो. आई जस्ट वांट टू यूज माइनर अप, थोड़ा सा और ऊपर से स्टार्ट हो. सो आई कैन पुट हियर -70. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस. ओके, पोजीशन चेंज हो गई बटरफ्लाई की. अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूंगी -100, अब आप देखना थोड़ा सा डाउन चली जाएगी. करेक्ट. सो इस तरीके से हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की पोजीशन, इसकी इनिशियल पोजीशन सेट करेंगे. दिस इज द रोल ऑफ एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, एंड हियर इज द कोड फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट वन, आई वांट टू ग्लाइड इट. व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइड इट? इसको मूव करके जाना है किसी दूसरी पोजीशन पर, किसी दूसरे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर. मैं चाहती हूँ ये मूव करते हुए इस एरिया में जाए. तो अगर इस एरिया में जाएगी तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है ग्लाइड एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस. ग्लाइड एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस लगाएंगे, बट ग्लाइड कितना होगा, 2. ठीक है, ग्लाइड 2 होगा, लेकिन पोजीशन कितना सेट करनी है. पोजीशन यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, बटरफ्लाई को यहाँ रख के देख सकते हैं कि बटरफ्लाई को हम यहाँ पे रख के देख सकते हैं क्या एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस शो करता है. दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स भी और वाई भी. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो वैल्यूज रख देंगे. यहाँ कर देंगे 132, और वाई एक्सेस कितना आ रहा है यहाँ पर, 119. अब देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं. इनिशियल पोजीशन ये थी और ये यहाँ आकर रुकेगा. करेक्ट. स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. ये देखो ग्लाइड होके जा रही है बटरफ्लाई उस पोजीशन पर जिस पोजीशन पर हम उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेट कर रहे थे. आर यू गेटिंग दिस थिंग? यस मैम. ओके. नाउ अब हमें क्या करना है, ये यहां से यहाँ ग्लाइड तो होगा, बट यहाँ पर इसका क्या हो जाना चाहिए, इसको वर्ल्ड हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए. सो फॉर दैट इन इन द लुक्स वी हैव ऑप्शन change effect. So just take it and change by world. हम इसको क्या करेंगे, वर्ल्ड चेंज करेंगे. इसका इफेक्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, 55.
ओके, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। अब ये यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ ग्लाइड होगी, ग्लाइड होने के बाद यहाँ वर्ल्ड हो जाएगी। यस, नाउ यू कैन सी दिस इज द पोजिशन ऑफ वर्ल्डिंग। बटरफ्लाई में चेंज हो गया, राइट। अब हम चाहते हैं कि यहां से ये यहां जानी चाहिए, बट कलर चेंज हो जाना चाहिए, वर्ल्ड नहीं होना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी बटरफ्लाई को यहाँ पर पुट करके इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देख लेंगे, जो भी आएंगे हम उसको यहाँ पे सेट करेंगे ग्लाइड पोजिशन में। सो ग्लाइड का क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं कोड का, वापस से यहाँ से सर्च करने की नीड नहीं है। क्या करेंगे, जस्ट टैप ऑन द ग्लाइड एंड क्रिएट अ डुप्लीकेट, तो ये डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा, राइट। ये सेम रहेगा, लेकिन पोजीशन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की हो जाएंगी अब ये वाली। सो यहाँ पर हम कर सकते हैं -134, यहाँ पे कर सकते हैं इसको 180। ओके, नाउ चेंज द कलर। अब हमें कलर चेंज करना है, वर्ल्ड नहीं करना है। जब ये इस पोजीशन पर आए तो वर्ल्ड ना हो, कलर बदले, राइट। सो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से स्टार्ट किया, यहाँ आया वर्ल्ड हुआ, वर्ल्ड होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, कलर चेंज। गॉट इट। ओके, नाउ अब हम क्या चाहते हैं, अगेन यहाँ पर आए और कुछ और एक्शन दिखाए, तो अगेन हम इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं पहले। डुप्लीकेट बनाया, अब इसको यहाँ लेकर आओ, इसकी पोजीशन की एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस देखो क्या है, ये वाली वैल्यूज यहाँ पर चेंज कर दो। -144, और इसको चेंज करो आप 90 से, सॉरी -100 से। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो बाय पिक्सेलेट, हम इसको पिक्सेलेट कर देंगे। तो जस्ट गो वंस अगेन ऑन द फ्लैग, स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर गया, वर्ल्ड हुआ, चेंज हुआ कलर, और यहाँ पे पिक्सेलेट हो जाए ब्लैक, बिल्कुल पिक्सल्स उसके दिखाएगा। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं बाय द पिक्सेलेट, वी कैन यूज फिशरी। स्टार्ट करते हैं इनिशियली। ओके, स्टॉप करना पड़ेगा कोड, स्टॉप, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। यस, वर्ल्ड, color change, and now fishery, right? I'll show you one more thing। हम यहाँ फिशरी को स्टॉप करके कर सकते हैं मोजैक। मोजैक में क्या होगा, छोटे 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 बटरफ्लाई के पीसेस बन जाएंगे। यहाँ पे इसको स्टॉप करिए, फुल स्क्रीन कंट्रोल मोड पर जाएंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ फुल स्क्रीन कंट्रोल मोड, इट विल शो यू ओनली योर प्रोजेक्ट, इट विल हाइड योर कोडिंग एरिया, कोड पैलेट एरिया, like this। Now start from the beginning। छोटे 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 बटरफ्लाई पीसेस बन गए, राइट। स्टॉप किया, फुल स्क्रीन कंट्रोल एग्जिट करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर भी कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज कैसे होगा, अगेन क्या करिए, सेम ही पोजीशन पर, यहाँ हमें कोई एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पोजीशन चेंज नहीं करनी है, ठीक है। स्टॉप कर दें कोड को, और यहाँ पे हमें कोई भी पोजीशन चेंज नहीं करनी है, लास्ट वाली पोजीशन पर आकर के कलर भी चेंज हो। मोज़ेक से इसको बदल दीजिए सॉरी, इसको मोज़ेक से आप कर सकते हैं फिशरी। देखिए अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे, लास्ट में जाकर कलर चेंज हो जाएगा एक बार और, क्योंकि मैंने एक और कोड एक्स्ट्रा कर दिया। अब देखो चेंज होगा कलर, ये देखो चेंज हो गया। अब आप ये भी कर सकते हैं कि लास्ट में कलर तो चेंज हो स्टूडेंट्स, बट थोड़े वेट के बाद, वेट ले वो थोड़ा सा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड वेट ऑल्सो। under the control blocks we have weight, and we can put this weight block before this, लास्ट वाला कलर
2 सेकंड के बाद चेंज करें। अभी देखेंगे डिफरेंस। आफ्टर 2 सेकंड ये आपको कलर शो कर रहा है चेंज का। करेक्ट। अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप मल्टीपल बटरफ्लाई के साथ भी सेम चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। करेक्ट। अब कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं उसको। सो फॉर दैट वी हैव अ ऑप्शन हियर, यू कैन सी ऑन द राइट साइड बटरफ्लाई। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन जस्ट क्रिएट अ डुप्लीकेट। आप एक और डुप्लीकेट बना लेंगे। अब आप डुप्लीकेट बना रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि 2 बटरफ्लाई आपको दिख रही हैं स्क्रीन पर डुप्लीकेट क्रिएट करने पर। बट जैसे ही आप इस कोड को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप मतलब एक दूसरे को हाइड कर लेगा। बिकॉज क्या होगा कि आप ये दोनों कोड कॉपी करेंगे, ये वाला कोड यहाँ से पुट करेंगे और इस सेकंड वाले बटरफ्लाई में कॉपी कर देंगे इस तरीके से। यहाँ लाकर ड्रॉप करेंगे तो आप जैसे ही सेकंड बटरफ्लाई पे क्लिक करेंगे तो कोड यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ भी कोड है और बटरफ्लाई 2 में भी कोड है, बट कोड क्या है, सेम है। कोड सेम है तो जैसे ही आप इसे प्ले करेंगे आपको एक ही बटरफ्लाई दिखाई देगी, बिकॉज वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगी। क्योंकि पोजीशंस आपने बिल्कुल सेम डाली है, कॉपी किया है कोड तो सेम ही होंगी। आप एक ही बटरफ्लाई देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको हटाती हूँ तो देखिए 2 बटरफ्लाई हैं, वहीं पर आ जाएगी वो, राइट। ये देखिए, करेक्ट। 2 बटरफ्लाई यहाँ पर अवेलेबल, बट ये ओवरलैप हो रही है। ओवरलैप क्यों हो रही है, क्योंकि आपने हर बार हर पोजीशन पर उसके एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को सेम रखा है। बिकॉज आपने क्या किया है, कोड को कॉपी किया है। अगर आप इसके एक्स एक्सिस सेकंड वाली बटरफ्लाई के फर्स्ट वाली के जो है हमने सेट किए, दैट इज फाइन, वही रहने दीजिए। फाइन। नाउ हम क्या करेंगे, सेकंड बटरफ्लाई के जो भी हमने कॉपी करके कोड लिया है उसमें क्या करेंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के पॉइंट्स को चेंज कर देंगे। जस्ट रिवर्स। यहाँ पर माइनस में है, सॉरी प्लस है, यहाँ पर आप -144 करिए। यह -100 है, आप 100 करिए। पोजीशंस बदल दीजिए। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पर आपका -132 कर दीजिए। आप इसको स्टार्ट भी सेम पोजीशन से कर सकते हैं, ये सेम रख सकते हैं, बट बाकी चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर आप -119 कर दीजिए। यहाँ पे +134 करिए। यहाँ पर माइनस का 118 करिए। यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए। यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए। यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए। ओके, यहाँ नेगेटिव है, इसको भी पॉजिटिव कर दीजिए। नाउ यू कैन सी। अब कलर चेंज हो जाएगा दोनों का। करेक्ट। तो एक और टास्क कर सकते हैं, लाइक ये हम सेम भी रख सकते हैं इनिशियली। अभी क्या है, अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पोजीशन दोनों की डिफरेंट रहती है, अलग अलग से स्टार्ट होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, राइट। अपोजिट चल रहे हैं बिल्कुल। आप सेम ही कोड को एक तरीके से और परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट स्टॉप इट एंड नाउ यू कैन चेंज द वैल्यू हियर। आप स्टार्टिंग पोजीशन भी सेम रख सकते हैं। इसको नेगेटिव था पॉजिटिव किया, ये पॉजिटिव था इसको नेगेटिव किया, यानी कि पोजीशन हो गई है बिल्कुल सेम, इनिशियल पोजीशन। नाउ यू कैन सी आपके दोनों बटरफ्लाई एक इस जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। करेक्ट। तो आप इसको 4 बटरफ्लाईज के साथ भी कर सकते हैं, आप इनकी पोजीशन चेंज करके भी कर सकते हैं, एक साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। किसी को आप कहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं, इनके साथ कुछ और भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आप इसमें साउंड भी ऐड कर सकते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। यहाँ से हम इसमें सेकंड वाले में साउंड ऐड कर देते हैं। स्टार्ट साउंड।
राइट, एक पॉप साउंड दिया उसने लास्ट। आप इसको इनिशियली भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं भी स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं, सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। ये देखो। So in this way we can easily create any kind of animation, any kind of stories, right? अब अगर हम, ये हमारी चॉइस है कि लाइक वेट तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, कलर भी हम चेंज कर रहे हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हम इसकी ब्राइटनेस को भी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम ही पोजीशन पर इसको डुप्लीकेट करके, duplicate it, put it here and change the brightness, right? And similarly for the butterfly one, इसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट एंड सॉरी, ग्लाइड वाला चेंज, ग्लाइड वाला भी डुप्लीकेट करना है, पुट इट हियर। इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, राइट। अब इसको प्ले करिए। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। राइट, राइट। सो इस तरीके से आप कुछ भी मल्टीपल ऑपरेशंस और कंडीशंस कोड की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, या आप उसमें क्या क्रिएट करना चाहते हैं, कैसी क्रिएटिविटी ऐड करना चाहते हैं। सो आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन, और यू हैव एनी डाउट, यू कैन डिस्कस नाउ। इज इट क्लियर? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। सॉरी। मैम आ रही है मैम, पहले वॉइस नहीं आ रही थी आपकी।